आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आई विज्ञप्ति के बारे में। तो देखिए, जो ये विज्ञप्ति है वो आपके किस विषय से आई है? गृह विज्ञान से। जिन स्टूडेंट ने गृह विज्ञान विषय में पीएचडी हेतु आवेदन किया है, उन स्टूडेंट के लिए क्या है, ये विज्ञप्ति, ये नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस देखिए आपको 27 तारीख को देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इस पर वीडियो बनाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश बना नहीं पाए, तो आज हम आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने सीसीएस यूनिवर्सिटी में होम साइंस से पीएचडी हेतु आवेदन किया है, तो उनकी इंटरव्यू की जो नोटिस है, जो विज्ञप्ति है, वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है। देखिए, इसमें देखिए कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है जैसे हमने और सब्जेक्ट की बताई है, उसमें आपका नाम, रोल नंबर दिया होता है, वो इसमें नहीं बताया गया है। सिर्फ ये नोटिस है, इसमें सिर्फ इतना बता दिया गया है कि आपका इंटरव्यू इतनी तारीख को होगा और इस समय पे आपको उपस्थित होना होगा। तो देख लेते हैं एक नज़र इस विज्ञप्ति को। तो इसमें लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अवमुक्त श्रेणी के पीएचडी यानी एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लिए जिन्होंने पीएचडी हेतु आवेदन किया था, उन्हें क्या है, आमंत्रित किया गया है। किसके लिए? साक्षात्कार के लिए। ठीक है, साक्षात्कार के लिए। काफ़ी स्टूडेंट हैं होम साइंस के जो काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि सर सीसीएस यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस आया इंटरव्यू का या नहीं आया। तो अभी कोई नोटिस आया नहीं था। 27 तारीख को ये नोटिस शाम को देखने को मिला है। इस पर हम वीडियो बनाने वाले थे लेकिन बन नहीं पाई, है ना। तो आज बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे कि आपका जो इंटरव्यू है कब होगा? 17 सितंबर। कब होगा? 17 सितंबर। ध्यान से, ठीक है। तो कहाँ होगा? ये होगा आपके गृह विज्ञान विभाग में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में जो आपका गृह विज्ञान विभाग है, वहाँ पर क्या है, आपका इंटरव्यू होगा। और आपको कितने बजे उपस्थित होना है वहाँ पर? 10 बजे। ठीक। अब देखिए, इसमें क्या है, जिन स्टूडेंट ने भरा है आपके पास मेल आ गया होगा, आप चेक कीजिए, है ना, कि आपके इंटरव्यू के लिए दिन या तिथि है जो बता दी गई है कि 17 तारीख को क्या है, आपको यूनिवर्सिटी परिसर में एकत्रित होना है। 10 बजे आपके क्या है, साक्षात्कार होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। ये किस विषय के लिए है? होम साइंस के लिए, है ना। जिन अभ्यर्थियों ने गृह विज्ञान से आवेदन किया है पीएचडी हेतु, तो उनके लिए ये नोटिस है। अब बात करें कि आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, है ना, ये भी बात जरूरी है। तो सबसे पहले साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं वो निम्न प्रकार दिए गए हैं। इसमें देखिए, आपको ओरिजिनल तो ले ही जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाने हैं। उसके साथ क्या है, उनकी छाया प्रति, हर डॉक्यूमेंट का आप क्या है, फोटोस्टेट लेके जाएंगे और उस पर देखिए स्वप्रमाणित लिख ले जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या ले जाना है आपको, समस्त शैक्षणिक अभिलेख, यानी कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, नेट, अगर जेआरएफ का सर्टिफिकेट है तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट ले जाइए, है ना। अगर किसी अभ्यर्थी ने सेट क्लियर किया हुआ है ना, तो उसका सर्टिफिकेट ले जाइए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। अगर कोई पीएचडी किए हुए हैं, उसकी डिग्री है तो उसे भी ले जाइए। आपको डिग्री भी ले जानी है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन की हो, आपके मास्टर की हो। अगर नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछा जाए तो आप वहाँ पर ये चीज़ें बता सकते हैं। इसके साथ देखिए, भरे गए आवेदन फॉर्म की एक प्रति लेके जानी है आपको। ठीक है, जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसकी भी एक फोटोकॉपी लेके जानी है। उसके साथ ही प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड, उसकी एक प्रति। इसके साथ आपको 6 फोटो लेके जाने हैं। ठीक है, तो 6 फोटो लेके जाने हैं। पहचान पत्र, तो पहचान पत्र आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, है ना, दोनों को लेके जाएं। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाएं। ठीक। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके साथ जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। पीएच कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्या है, अपना पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेट जेआरएफ का मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके साथ महत्वपूर्ण आपको क्या है, 500 शब्दों में एक लेख लेके जाना है, यानी सिनॉप्सिस। अब देखिए, सिनॉप्सिस अगर नहीं बनी है इन स्टूडेंट की जो होम साइंस से हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको अपने सब्जेक्ट की ज़्यादा नॉलेज होगी, है ना।
अब आप देखिए कि आप अपने सब्जेक्ट में आपका कौन सा पोर्शन मौजूद है या किस में आप रुचि रखते हैं, है ना। जिस चीज़ में जिस टॉपिक पर आपकी रुचि है ना, उस टॉपिक से ही क्या है वहाँ से आप छांटिए, उस सब्जेक्ट से, उस पोर्शन से कि आपका कौन सा टॉपिक होगा जिस पर क्या है बेहतर तरीके से जो एग्जामिनर या जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो बैठे होंगे, वो क्वेश्चन पूछें तो आप आसानी से बता सकें। ठीक, दूसरी बात एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि सहायता दूसरे की जरूर लीजिए, लेकिन पूरी टू कॉपी नहीं उतारनी है किसी की सिनॉप्सिस की। हम दूसरे ने लिखा है वो अपने दिमाग से लिखा है, ठीक है, हम उसकी नकल कर सकते हैं लेकिन हम दूसरे को समझा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे विचार नहीं है, हमारी धारणाएं नहीं है। तो यही बात, आप सहायता लीजिए दूसरों की, दूसरों ने ना सिनॉप्सिस बनाई है, आप वहाँ पर जाके देखिए, कमेंट बार बार आते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इस पर भी सर ने वीडियो बनाई रखी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए कैसे सिनॉप्सिस बनाना है। बस सब्जेक्ट अलग होता है, फॉर्मेट वही रहता है, ठीक है। तो आपको सिनॉप्सिस बनानी है किस टॉपिक पर, जिसमें आपकी रुचि हो, ठीक है। इतना तो हो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप जो बैठे होंगे वहाँ पर जो सदस्य साक्षात्कार के, तो वो वहीं से ही पूछेंगे आपसे, ठीक। प्लस वो क्या पूछेंगे आपसे कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया, तो एक आपके पास वैलिड रीज़न भी होना चाहिए कि मैंने इस कारण से ये टॉपिक लिया और फिर मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको सारे प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, कोई प्रमाण पत्र छोड़ना नहीं, ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, उसे स्वप्रमाणित लिखना है। इसके साथ ही क्या है, आपको 500 शब्दों का लेख लेके जाना है। सिनॉप्सिस ऐसी बनाइए जिसके बारे में आपको जानकारी हो, अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप हड़बड़ाए नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने यहाँ पे क्या कही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों का पीएचडी हेतु अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा, यानी कि जो उन्होंने आवेदन किया है उसे निरस्त माना जाएगा कि वो उस समय पर उपस्थित नहीं है। आपको हमने डेट बता दी, 17 को उपस्थित होना है आपको, ठीक है, 17 तारीख को, ठीक, 17 सितंबर। इसके बाद 10 बजे की टाइमिंग है आपकी, है ना। आपको यूनिवर्सिटी के गृह विज्ञान विभाग में क्या है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको, प्रमाण पत्र आपके ले जाने हैं, 6 फोटो ले जाने हैं, अपनी सिनॉप्सिस ले जानी है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जिन अभ्यर्थियों ने गृह विज्ञान हेतु आवेदन किया था, तो उनके लिए क्या है, ये विज्ञप्ति या नोटिस जारी किया गया है किस संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, अगर आपने फॉर्म भरा है तो इंटरव्यू देने ज़रूर जाएं। अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उनकी हिस्ट्री की डेट निकल चुकी है, उनका इंटरव्यू हो गया है। अब वो एक हफ्ते बाद पूछ रहे हैं कि सर हिस्ट्री की डेट बताइए कि इंटरव्यू कब होगा। तो देखिए, थोड़ा एफर्ट आप भी लगाया कीजिए कि आप वेबसाइट पे जुड़े रहा करें, है ना। जैसे कभी कभी होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इससे आपका इंटरव्यू ना छूटे, तो चेक करते रहना चाहिए। अब देखिए उन्हें कितना नुकसान हुआ, अगर उन्होंने सिर्फ सीसीएस से ही डाला होगा फॉर्म तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ, वो तो इसी आस में बैठे होंगे ना कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ये, लेकिन अब उन्हें डेट ही पता नहीं चली, एक हफ्ते बाद उनका आ रहा था कि सर बताइए। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, है ना। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका इंटरव्यू 17 तारीख को है, टाइमिंग 10 बजे बता दी है। अभी एक क्वेश्चन ये था कि हाँ, जो आपकी लिस्ट है नाम वाली, देखिए नाम नहीं दिए गए हैं, तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वो जाए इंटरव्यू के लिए। बाकी आपको मेल आ गया हुआ यूनिवर्सिटी की साइट से, तो आप वो देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अगर इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के संबंध में कोई नोटिस आता है अदर किसी सब्जेक्ट का, तो आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।